सामने देखो खड़ी हुई है भाई बुसान सिटी टूर। ऐसे आप टूर पैकेजेस भी ले सकते हो एक दिन का ये बुसान सिटी कवर करने के लिए। और आपको पता ही है अपने पास तो भाई गाड़ी है रेंटल, तो हम अपनी रेंटल गाड़ी में ही घूमूंगा मतलब पूरा बुसान। एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूँ अभी साउथ कोरिया के एक खूबसूरत शहर बुसान में, एंड आप देख रहे हो भाई साउथ कोरिया रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड। इस ट्रिप पे भाई मैं एक रेंटल गाड़ी को लेकर निकला हुआ हूँ साउथ कोरिया की रोड ट्रिप करने के लिए 10 दिनों में। और 8 दिन हो चुके हैं, 9वां दिन है आज। आज नहीं, 9वां नहीं, आज 8वां दिन है। आज बुसान सिटी को एक्सप्लोर करेंगे, जो जो यहाँ घूमने फिरने की जगह है ना। तो सिटी सेंटर के पास में ही मैंने एक एयरबीएनबी बुक कर रखा था। यहाँ की पार्किंग है। अब अपनी गाड़ी बुला लेते हैं, 1 2 3 7, फिर ये करना है शायद, है ना। हाँ, तो अपनी गाड़ी आ जाएगी यहाँ पे लिफ्ट में से, और फिर हम लेके निकल लेंगे बुसान सिटी को एक्सप्लोर करने। और एक ही दिन रखा है मैंने बुसान सिटी के लिए, या टेक्निकली 2 रातें आप मान सकते हो। कल शाम को मैं यहाँ पे पहुँच गया था, कल रात रुका हूँ, आज का पूरा दिन घूमूंगा, आज रात रुकूंगा और कल वापस निकल जाऊंगा सोल के लिए, क्योंकि परसों मेरी फ्लाइट है भाई बैक टू इंडिया। अच्छा, अगर साउथ कोरिया के मैप में देखोगे ना तो बुसान सिटी बिल्कुल नीचे यानी कि साउथ साइड में है, और यहाँ पे बीचेस वगैरह भी है। और यहाँ का वेदर थोड़ा सा बेटर रहता है एज़ कम्पेयर टू सोल। मतलब सोल में ज़्यादा ठंड थी, यहाँ पे इतनी ठंड नहीं लग रही है मुझे, क्योंकि वही है नीचे की साइड है ना ये सिटी। तो 3-4 जगह ही है यहाँ पे घूमने की, ऐसा जितना कुछ बड़ा शहर नहीं है। आप 1 या 2 दिन मैक्स अपना बिताओ यहाँ पे, काफ़ी रहेगा उस हिसाब से। आ गई है गाड़ी, तो इसलिए मैंने भी एक ही दिन रखा भाई, और 2-3 जगह घूमने जाऊँगा मैं भी। शाम के टाइम बीच और यहाँ की जो फेमस नाइट मार्केट है वो दिखाऊँगा। तो बेसिकली आपको आज के व्लॉग में ये दिखेगा कि साउथ कोरिया की नाइट लाइफ कैसे होती है, ठीक है जी। तो अच्छे से देखेंगे, वहाँ क्लब वगैरह भी देखेंगे कोई। और मैंने ये भी सुना है कि क्लब्स में इंडियन की एंट्री नहीं देते, यहाँ पे रेसिज्म होता है इंडियंस के अगेंस्ट में, और उनको क्लब में घुसने नहीं देते। तो ट्राई करूँगा जाके भाई क्या सीन रहता है। वैसे तो मुझे पार्टी वार्टी का इतना शौक है नहीं, ना मैं क्लब जाता हूँ, बट वीडियो के लिए एक बार ट्राई कर लेंगे अगर कोई मिल गया क्लब वहाँ पे। और भाई यहाँ पे देखो लिफ्ट भी बनाती है ह्यूंडई ना, देख रहे हो। मतलब ह्यूंडई की बसें भी चलती है, जेसीबी भी चलती है, ट्रैक्टर भी चलते हैं, ट्रक भी चलते हैं, सब कुछ चलता है। और ये गाड़ी आ गई है अपनी, चलो जी चलते हैं। अभी दिन का टाइम है, तो जो वैसे घूमने वाली जगह है वो एक्सप्लोर करते हैं। 6 साढ़े 6 तक नाइट मार्केट के वहाँ पे पहुँच जाऊँगा मैं। अंधेरा होने शुरू हो ही जाते हैं यहाँ 5:30-6 बजे ना, क्योंकि फर्स्ट लोकेशन अपनी 5.6 किलोमीटर है, 19 मिनट दिखा रहा है। यानी ट्रैफिक तो इस सिटी में भी लगता है भाई जब इतना टाइम दिखा रहा है ये। खैर वैसे सोल से देखा जाए तो कम ही टाइम दिखा रहा है, क्योंकि अगर सोल में ये 5-6 किलोमीटर होते तो कम से कम भाई 1 घंटा दिखाता वहाँ पर। यहाँ पे तो फिर भी 19 मिनट दिखा रहा है। चलो जी भाई जर्नी शुरू करते हैं अपनी, लेट्स गो। और हाँ सच, मैंने आपको ना यहाँ के 1-2 ऐसे रूल्स भी समझाने थे। शुरू के वीडियोस में मैंने बताया था कि राइट टर्न, लेफ्ट टर्न और यू टर्न का क्या सिस्टम होता है। तो सबसे पहले देखो, अगर मुझे यहाँ से राइट टर्न जाना है ना, तो भले ही रेड लाइट हो मैं राइट टर्न जा सकता हूँ, बट मुझे एक चीज़ देखनी है कि जो राइट टर्न में अपना जेब्रा क्रॉसिंग है यानी कि पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है, वो ग्रीन नहीं होनी चाहिए। अगर वो भी रेड है तो मैं राइट मोड़ सकता हूँ, बट यहाँ नहीं मोड़ सकता, क्योंकि इस कंडीशन में अभी फ़िलहाल में देखोगे तो राइट मुड़ने का नहीं है, स्ट्रेट जाने का पहले सीन। तो मेरे को पहले स्ट्रेट जाना है फिर राइट मुड़ना है। तो अभी ये लाल बत्ती हटी, हरी होने तो फिर दिखाऊंगा। तो यहाँ से आप समझो भाई, देखो अभी भले ही रेड लाइट है, बट मैं यहाँ से राइट ले सकता हूँ, क्योंकि रेड लाइट का फ़र्क नहीं पड़ता राइट लेने से ना। आपको बस पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग का ध्यान रखना पड़ता है, इसके अलावा आप राइट ले सकते हो, लेफ़्ट नहीं। अब लेफ़्ट का भी समझाऊंगा थोड़ा आगे चल के, जहाँ पे लेफ़्ट टर्न आएगा, क्योंकि यहाँ 2 कंडीशन होती है लेफ़्ट की। शहर तो ये भी भाई काफ़ी अच्छा खासा बसा हुआ है, मतलब काफ़ी सारे स्टोर वगैरह है सिटी सेंटर में। अरे यार ये गाड़ी वाला भी ना राइट के चक्कर में ट्रैफिक लगवाएगा पीछे। जल्दी जाओ भैया, पीछे हटो हटो हटो। चलो जी। हाँ तो देखो मैं बिल्कुल सिटी सेंटर, मतलब जो यहाँ का बुसान का ट्रेन स्टेशन है ना, उसके बहुत पास में रुका हुआ हूँ। तो आप समझ लो काफ़ी मेन एरिया ही है ये, और काफ़ी अच्छी खासी बसावट है यहाँ पर। तो देखो भाई बढ़िया है। और यहाँ पे भी एक नाइट मार्केट है, मैं आऊँगा रात के टाइम पे यहाँ पर ना, तो आपको अच्छे से आज साउथ कोरिया की नाइट लाइफ दिखाऊंगा बढ़िया। सामने देखो कैसे घर जो है ना सारे ऐसा लग रहा है पहाड़ी के ऊपर बने हुए हैं ना पूरे, एक ऐसे स्टेप बाय स्टेप करके। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी सिटी है। और अगर आपको मतलब सीनरी और ये सब देखना है ना, तो आप बुसान सिटी में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, क्योंकि सोल में तो आपको बस वही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब ज़्यादा दिखेगा। लेकिन बुसान थोड़ा सा अलग है भाई, यहाँ पे आपको पानी दिखेगा, बीचेस दिखेंगे,
अच्छे अच्छे नज़ारे दिखेंगे दूर दूर तक। और वो जो पहाड़ के ऊपर घर थे ना, उसी पहाड़ के नीचे से हम टनल में जा रहे हैं, देख लो। तो रास्ता इन्होंने बिल्कुल घरों के नीचे टनल में बना रखा है। इस टनल के जस्ट ऊपर लोग रह रहे हैं, सोच रहे हो आप। अब देखो मैं आपको लेफ्ट का समझाता हूँ। तो लेफ्ट जाने के लिए ना दो कंडीशन होती है, मतलब दो अलग अलग सिचुएशन बन सकती है। फर्स्ट सिचुएशन, आपकी जो सामने की ग्रीन लाइट होएगी ना, वो तो नॉर्मल ग्रीन होएगी, लेकिन लेफ्ट का एरो नहीं होगा। तो जब तक आपका लेफ्ट का ग्रीन एरो नहीं आएगा तब तक आप लेफ्ट नहीं जा सकते। अब देखो जैसे मेरे साइड वाले जो है वो सारे स्ट्रेट चले जाएंगे, बट जो मेरी लेन वाले लेफ्ट जाने वाले हैं वो नहीं जाएंगे जब तक हमारा सामने ग्रीन एरो नहीं हो जाता। तो देखो अब स्ट्रेट जाने वालों की तो रेड बत्ती है, जबकि लेफ्ट एरो हमारा ग्रीन हो चुका है। तो इसका मतलब है हम जो है वो लेफ्ट मुड़ सकते हैं। तो इस तरह से है भाई लेफ्ट मुड़ने की एक फर्स्ट सिचुएशन। अब एक सेकेंड सिचुएशन भी ये होती है कि कुछ जगहों पे ना लेफ्ट एरो आता ही नहीं है, आप फिर भी लेफ्ट ले सकते हो। उन्हें कहते हैं अनसिक्योर्ड लेफ्ट टर्न। ठीक है, तो अगर आप नेविगेशन यूज़ कर रहे हो तो नेविगेशन आपको पहले ही बता देगी कि अगला जो है वो अनसिक्योर्ड लेफ्ट टर्न है, जिसका मतलब ये होता है आपको लेफ्ट ग्रीन एरो का वेट नहीं करना, आप सीधा लेफ्ट ले सकते हो। अगर आपको नेविगेशन में नहीं पता चल रहा तो पता कैसे लगाते हैं, वहाँ पे सामने जहाँ ग्रीन लाइट हो रही होगी ना, वहाँ पे इस तरह का एक निशान बना होता है, ऐसे लेफ्ट एरो और कुछ कोरियन में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब होता है अनसिक्योर्ड लेफ्ट टर्न, यानी कि आप यहाँ पर बिना लेफ्ट एरो देखे भी लेफ्ट ले सकते हो। अगर आपका नॉर्मल ग्रीन है तो आप लेफ्ट जा सकते हो उसमें। हाँ, रेड में नहीं जा सकते, लेकिन नॉर्मल ग्रीन है तो आप लेफ्ट ले सकते हो वहाँ पे भी। तो ये दो सिचुएशन आपको याद रखनी है लेफ्ट लेने के लिए। और राइट के लिए तो बिल्कुल सिंपल है, राइट के लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है, चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो, आप राइट जा सकते हो। बस आपको ये देखना कि जो राइट की पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है वो ग्रीन नहीं होनी चाहिए। अगर ग्रीन है तो आपको रुकना पड़ेगा, पहले उनको जाने देना होगा और फिर आप जा सकते हो, है ना, सिंपल। तो ये शुरू में कुछ दिन लगे भाई कन्फ्यूज़न में, पढ़ने पड़े मुझे ऑनलाइन ये रूल्स वगैरह सारे के सारे, फिर खुद भी कर करके पता चला, ड्राइविंग कर करके तो हो गया भाई। अब आपको मैंने पहले ही समझा दिया। अगर आप आ रहे हो यहाँ साउथ कोरिया और गाड़ी रेंट पे लेके सोच रहे हो रोड ट्रिप करने का, तो ये 3-4 चीज़ों का ध्यान रखोगे ना तो आपकी मतलब जो ट्रिप है अच्छे खासी अच्छे से हो जाएगी, बढ़िया। देखो अब ये जो लेफ्ट टर्न आ रहा है ना, ये नेविगेशन बोल रही है कि मेक अ अनप्रोटेक्टिव लेफ्ट टर्न। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो है हम लेफ़्ट ले सकते हैं, हमें लेफ़्ट एरो का वेट नहीं करना। एंड देखो ये लाइट के ऊपर सिंबल बना हुआ, जूम करके दिखा दूँगा मैं आपको, है ना। तो हम लेफ़्ट जा सकते हैं भाई, इसमें ग्रीन का हमें वेट करने की ज़रूरत नहीं है बस। तो अब ये रोड क्लियर दिखी हमें और हमने ले लिया यहाँ से लेफ़्ट टर्न। तो सिंपल है भाई, बस ध्यान रखना है। और ये भाई देख रहे हो रोड कैसी हो गई, लग रहा है लिटरली पहाड़ी के ऊपर चढ़ता जा रहा हूँ मैं, पूरा क्रेजी। पहुँचने वाला हूँ, 1 किलोमीटर दिखा रहे हैं यहाँ से बस। पार्किंग की तो भाई बहुत बड़ी समस्या है यहाँ साउथ कोरिया में ना, चाहे आप सोल में चले जाओ चाहे आप बुसान आ जाओ, पार्किंग नहीं मिलती जल्दी से गाड़ी की, और मिलती है तो बहुत महंगी भी मिलती है। यहाँ तो भाई पैदल चढ़ने में भी हालत ख़राब हो जाएगी, देखना कितनी चढ़ाई पे है ये पूरा जो गाँव बसा हुआ है। अब मैं ये देख रहा हूँ कि पार्किंग नियरेस्ट मिले मुझे जहाँ पे मैं आया हूँ ना, मतलब जिस विलेज के लिए, उसके जस्ट गेट के बाहर ही पार्किंग मिल जाए ताकि पैदल चल के ना जाना पड़े ज़्यादा। तो देखो भाई मिलती है तो अगर। ओए होए भाई काफ़ी चढ़ाई थी ये तो, मैं तो गलत ही इतना नीचे चला गया, वहाँ से आने में ही मेरी हालत ख़राब हो जाती। बताओ लगभग 1.25 किलोमीटर की चढ़ाई है ऐसी। वैसे सड़कें वड़कें देखोगे खाली पड़ी है, ज़्यादा गाड़ियाँ वाड़ियाँ ट्रैफिक वगैरह नहीं है यहाँ पे ना, बढ़िया एरिया है आसपास, मतलब शांति से, थोड़ा सा चहल पहल दूर है शहर की यहाँ से थोड़ी। तो ये मेरे लेफ़्ट साइड में है भाई एंट्रेंस उस विलेज की, और पार्किंग यहीं कहीं दिखा रहा है पूछना। हाँ ये रही ना पार्किंग, चलो भाई है, शुक्र है। हाँ फालतू में मैं इतना नीचे गया भाई, जस्ट विलेज के गेट के बाहर ही इन्होंने पार्किंग बना रखी है, बढ़िया हो गया भाई सीन, और खाली भी है। चलो जी भाई खड़ी कर दी है गाड़ी, यहाँ पे पार्किंग अच्छी खासी बनी हुई है ये।